प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज देश भर में सुना गया। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। संतों ने प्रधानमंत्री के मन की बात की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने संवाद के माध्यम से हर वर्ग को छूते हैं। इसके जरिए कई जन जागरूकता के अभियान भी चले हैं, जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। जी का एक बहुत ही अच्छा प्रयास था ये, क्योंकि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है। और आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम है। बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है। और देश में जो हत्तर का विभाग या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, वाकई में ये अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इसी प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देने का ही है। जो यहाँ की उत्तराखंड की एक शैली रही है, वर्तमान में चार धाम यात्रा चल रही है। भारत के विभिन्न भागों से चार धाम तीर्थयात्री आए हुए हैं। हम सब उनका 100वें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। ये हिमालय है, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे हैं। और भारत की संस्कृति के उन्नयन की दिशा में, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, और चाहे वो उज्जैन का महाकाल हो, और चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों वाराणसी सहित देश के ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक ऐसे स्थल, चाहे अयोध्या हो, वो मोदी जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक आत्मा का उन्नयन हुआ है बहुत तेजी से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मन की बात को सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए प्रधानमंत्री जी के मन की बात को। उन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर के सबको उसमें स्पर्श किया है। महाकवि कालिदास ने जिस हिमालय की बात की थी, और मैं हमेशा कहता हूँ हिमालयी राज्यों में जाने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण, और आप देख रहे थे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनको स्पर्श किया, छुआ, उनकी बात को कहा, हमको पूरे हिमालय को पॉलीथीन मुक्त करना है।